जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान सीईटी के मात्र 2 दिन शेष बचे हैं। उसी को देखते हुए आज की क्लास सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है राजस्थान सीईटी के लिए। तो शाम के 8 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है साथियों राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 का। तो चलिए साथियों करते हैं कि शानदार क्लास का आगाज बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो फटाफट मेरे सभी युवा साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पर आप सभी को इसकी पीडीएफ है और राजस्थान सीईटी के लिए अति महत्वपूर्ण नोट्स है और राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ है, सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए साथियों करते हैं एक शानदार क्लास का आगाज पहले सवाल से। राजस्थान में अशोक का शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ था? तो अशोक का शिलालेख भाई कहाँ से प्राप्त हुआ था? राजस्थान में। इससे पहले हम 24 मॉडल पेपर कवर कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा मॉडल पेपर है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको कवर करवाए गए हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो और क्लास पसंद आए तो भाई लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो राइट आंसर मेरे शेर है बेराट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेराट। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। वर्तमान में विराट नगर है और मत्स्य जनपद की राजधानी थी आपके विराट नगर। यहाँ से आपके बौद्ध धर्म के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल लेते हैं साथियों। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो प्राचीन सभ्यता का भाई एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में? तो राइट आंसर मेरे शेर आहड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहड़। आहड़ है। ये आपके अन्य नाम है धूलकोट, आगाड़पुर आदि, और ये आपके बेड़स नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना भाई, बेड़स यानी कि आहड़ नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों। प्रख्यात चीनी इतिहासकार जिनका नाम है हेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? तो राजस्थान के भाई कौन से शहर में रुके थे? राइट आंसर मेरे शेर भीनमाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भीनमाल। भीनमाल शहर की यात्रा की थी और हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आपके भारत आए थे भाई। एग्जाम में आता है कि किसके शासनकाल में, तब आपका आंसर होगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो राणा प्रताप की साइड से भाई किसने लड़ाई की थी हल्दी घाटी के युद्ध में? शानदार जानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर है। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा अशोक परमार। क्या हो जाएगा? अशोक परमार। हल्दी घाटी का युद्ध आपके 1576 ईस्वी में लड़ा गया था भाई। 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य, और महाराणा के पक्ष में लड़े थे आपके राम सिंह तंवर, बिंदा झाला और कृष्णदास चुंडावत। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में। शानदार महत्वपूर्ण क्लास से रहने वाली है साथियों। साथ में आपके चुंडावत हो गए, राम सिंह तंवर हो गए और बिंदा झाला बता दिया मैंने डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की? तो शेरशाह भाई सूरी की सहायता किसने की थी? जल्दी से बताओ देखें, किस शासक ने की थी आपके गिरी सुमेल के युद्ध में? तो राइट आंसर मेरे शेर राव कल्याणमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राव कल्याणमल। गिरी सुमेल का युद्ध है ये आपके 1544 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। ईसर लाट सरगासुली नामक एक ऊंची मीनार का निर्माण कौन से शासक ने करवाया? तो कौन से शासक ने भाई आपके निर्माण करवाया था ईसर लाट नामक एक ऊंची मीनार का? 5 सेकंड का टाइम मिलेगा साथियों आपको हर एक सवाल के लिए। आंसर आता है तो बताते जाओ, नहीं आता तो आराम से क्लास को अटेंड करो। एग्जाम में हमारी क्लास से बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं देखने को मिलेगा। तो बेफिक्र होकर डेली क्लास अटेंड करो। 250 प्लस का स्कोर आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेगा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप के सारे क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो राइट आंसर मेरे शेर है सवाई ईश्वरी सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सवाई ईश्वरी सिंह। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो कोटा राज्य की भाई स्थापना किसने की? जल्दी से बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर राव माधो सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राव माधो सिंह। रूपाजी एवं कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? एक तो रूपाजी हो गए,
एक आपके कृपा जी हो गए। तो इनका संबंध भाई कौन से किसान आंदोलन से था? जल्दी से जवाब दो मेरे सभी साथियों। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा बेंगू। बेंगू का आपके 1921 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। अगला सवाल आता हुआ, संप सभा की स्थापना किसने की? कितना शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो संप सभा की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर मेरे शेर गोविंद गिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोविंद गिरी। ये आपके भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे जिन्होंने राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमावर्ती क्षेत्रों में भगत आंदोलन चलाया था और 1883 में इन्होंने आपके संप सभा की स्थापना की थी। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ऊंट लाने का भाई श्रेय किसको दिया जाता है? मारवाड़ में। तो राइट आंसर मेरे शेर पाबूजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाबूजी। पाबूजी को आपके ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, स्टार कर लेना अभी कभी। एक साइड आपको मेले दिए गए हैं, दूसरी साइड आपको संबंधित स्थल दिए गए। तो बताओ देखें, अन्नकूट का मेला कौन से स्थल से संबंध रखता है? जल्दी से जवाब दो। राइट आंसर आपके नाथ द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? नाथ द्वारा। सारभुजा का मेला कौन से स्थल से संबंध रखता है? उदयपुर से। केला देवी का मेला करौली से और बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर से। मेरे सभी सीईटी के युवा साथी एक बार इस सवाल को अपनी तीखी निगाहों से निकाल लो ताकि एग्जाम में आपके गलत ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अमोवा कहां पर पहना जाता है भाई? किस अवसर पर आपके अमोवा पहनते हैं? 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आंसर देने के लिए। तो राइट आंसर प्यारे साथियों, शिकार पर जाते समय। शिकार पर जाते समय अमोवा का प्रयोग आपके शिकारी करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता होता था। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। मात्र 2 दिन का समय बचा है, 2 तारीख और 3 तारीख का। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म कब हुआ? विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का भाई संबंध कब हुआ था? जल्दी से बताओ मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर आपके 1500 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1500 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ में। नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी रानियों हेतु 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? कितना शानदार सवाल है साथियों, सवाल के लेवल को देखिए आप। 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था आपके नाहरगढ़ दुर्ग में? तो राइट आंसर मेरे शेर सवाई माधो सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सवाई माधो सिंह। एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था भाई, एक जैसे थे ये सारे के सारे। अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? स्टार कर लो अभी कभी सवाल को। नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन 100% आएगा। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ डाल चुका हूं, आराम से देख लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अभी के अभी। तो राइट आंसर मेरे शेर जसनाती संप्रदाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जसनाती संप्रदाय। बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ था इसका उद्गम। कहां से हुआ था? बीकानेर जिले से। और इसके नर्तक है ये आपके जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल किसकी उपबोलियां? उपबोलियों से संबंधित एक क्वेश्चन 100% आएगा। इस बात का आप स्क्रीनशॉट ले लेना अभी कभी। तो जल्दी से बताओ देखें ये भाई किसकी उपबोलियां हैं? तो ये है मेरे शेर ढूंढाड़ी की। किसकी है? ढूंढाड़ी की। विजयदान देथा का संबंध किससे था? विजयदान देथा है इनका भाई संबंध किससे था? जल्दी से बताओ देखें विजयदान देथा का संबंध किससे था? किससे था? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आपके पास। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा जोधपुर। क्या हो जाएगा मेरे शेर? जोधपुर। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। इनकी प्रसिद्ध कृतियों की बात करें तो वे थी आपके बातारी फूलवारी, बापू के 3 हत्यारे और चौधरायन की चतुराई। तो ध्यान रखना भाई एग्जाम में कृति भी आती है आपके कभी कभार। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग का भाई निर्माण कब हुआ था? कौन सी सन में हुआ था? जल्दी से बताओ मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर बिल्कुल भाई 5 सेकंड का टाइम दिया आपको बताने के लिए। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी साथियों का। 1458 ईस्वी में राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और इस दुर्ग को आपके कुंभल मेर भी कहते। क्या कहते हैं? कुंभल मेर भी। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ये सवाल छूट गया था, बताओ देखें पत्थरमार होली भाई कहाँ की प्रसिद्ध है? स्टार कर लो इस सवाल को अभी कभी। तो राइट आंसर मेरे शेर बाड़मेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों?
बाड़मेर, यहाँ आपके इलोजी की बारात भी निकालते हैं और जो बाद में आपके रोने बिलखने में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, किस मंदिर में प्रसाद के रूप में छाछ राबड़ी दी जाती है? कितना शानदार सवाल है साथियों। जिस तरीके के सवाल आपके स्नातक स्तर में आए थे बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपके सवाल तैयार किए गए। तो बताओ देखे भाई, छाछ राबड़ी के को प्रसाद के रूप में कौन से मंदिर में देते हैं? तो राइट आंसर मेरे शेर है सवाई भोज मंदिर, यानी कि देव नारायण जी के मंदिर में देते हैं आपके छाछ राबड़ी को प्रसाद के रूप में। स्टार कर लेना इस सवाल को भी कभी। इसके मंदिर में आपके नीम की पत्तियों द्वारा ईंटों की पूजा करते हैं भाई, नीम की पत्तियों के द्वारा ईंटों की पूजा, और इनके गीत है वो आपके बगड़ावत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बगड़ावत। पोमचा स्त्री परिधान को बोलचाला में क्या कहते हैं? तो पोमचा है भाई, इसको क्या कहते हैं बोलचाल की भाषा में? स्त्री परिधान। राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका डी हो जाएगा पीला। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? पीला कहते हैं। 66 छतरियों से युक्त सारबाग किस शहर में स्थित है? तो सारबाग भाई कहाँ पर स्थित है? 66 छतरियों से युक्त है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा बूंदी में। कहाँ पर है मेरे शहर? है बूंदी, और कोटा भी बिल्कुल सत्य है आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम समूह जनजाति में शामिल किया है? कितना महत्वपूर्ण लेटेस्ट क्वेश्चन है साथियों, जल्दी से जवाब दो मुझे। मेरे सभी साथियों का आंसर सत्य सही भाई। तो भारत सरकार ने हाल ही में शामिल किया है आदिम समूह जनजाति में। तो राइट आंसर मेरे शेर शहरिया जनजाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शहरिया जनजाति। ये आपके अत्यधिक पिछड़ी होने के कारण राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसको आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? रामसा पीर के नाम से भाई कौन से प्रसिद्ध संत को जाना जाता है? जल्दी से बताओ भाई, बेसिक क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा और सफलता की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए होंगे। तो राइट आंसर मेरे शेर बाबा रामदेव जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाबा रामदेव जी। रामदेव जी राधणी नाम से प्रसिद्ध लोक देवता थे आपके रामदेव जी। बाड़मेर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था 1352 में। सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो 4 राज्य दिए गए हैं, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इनमें से भाई कौन सा राज्य आपके कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो राइट आंसर मेरे शेर मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ साथियों, एक साइड आपको झील दी गई है, दूसरी साइड आपको राज्य दिए गए हैं, तो मिलान करना है भाई। उमियाम झील है वो कौन से राज्य में स्थित है? सोचिए देखें, उमियाम झील इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? आराम से सोचिए और जवाब दीजिए भाई। तो उमियाम झील है आपके मेघालय में। सोलामू झील प्यारे साथियों आपके सिक्किम हो जाएगा, और चपनाला झील ये आपके असम हो जाएगा, और देवताल झील आपके उत्तराखंड हो जाएगा। मेरे सभी साथी एक बार इस सवाल को अपने दिमाग से निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए साथियों, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बना हुआ है? तो किन राज्यों के बीच में आपके कावेरी जल विवाद है? शानदार जानदार सवाल है साथियों। राजस्थान सीटी 10+2 के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात है ये भाई कौन से राज्य में स्थित है? जल्दी से बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। थार के मरुस्थल की प्रमुख वनस्पति कौन कौन सी है? थार के मरुस्थल की भाई प्रमुख वनस्पतियों का नाम है, आराम से देखिएगा भाई, बबूल। कौन सी है? बबूल, खेजड़ी और कीकर। ये एग्जाम में से नहीं आएगा, सीधा एग्जाम आएगा निम्न में से कौन सी वनस्पति थार के मरुस्थल की प्रमुख नहीं है? अगर आपको ये तीनों ऑप्शन पता है तभी आप एग्जाम में राइट करके आओगे भाई। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितनी मिलें थी? जब राजस्थान में आपके स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तब भाई मिलों की संख्या कितनी थी? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आंसर देने के लिए। तो राइट आंसर आपके 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 11 मिलें थी। ध्यान रखना भाई, एग्जाम में काफी बार यह सवाल आ चुका है। भू जल उपलब्धता एवं जल स्तर के आधार पर राज्य को कितने खंडों में विभक्त किया गया? तो राज्य को भाई कितने खंडों में
विभक्त किया गया? जल्दी से बताओ, देखे मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरा शेर आपके पास। तो राइट आंसर आपके 595 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 595। राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा है? कितना शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सिटी के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और अंतर्राज्यीय सीमा भी है। तो बताओ देखे भाई कौन सा जिला है वह? उस जिले का नाम है आपके बाड़मेर। राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जिनकी दोनों सीमाएं लगती है, एक तो बाड़मेर और आपके श्री गंगानगर। कौन सा? श्री गंगानगर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये आपके 4 जिलों से लगती है। ध्यान रखना भाई, 4 जिले वो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अरावली पर्वतमाला का दक्षिणतम बिंदु निम्न में से कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला का भाई दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? जल्दी से बताओ देखे मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर सी हो जाएगा इसके आपके खेड़ ब्रह्मा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्टार करते हुए इस सवाल का जवाब देना है भाई। इनमें से कौन सा युग्म है वो गलत है? एक साइड आपको नदी दी गई है, दूसरी साइड आपको सहायक नदियां दी गई। तो बताओ देखे भाई कौन सा युग्म गलत है? तो राइट आंसर मेरे शेर बनास मेज वाला आपके गलत हो जाएगा। माही की सहायक नदी का नाम है जाखम, संबल का नाम है पार्वती और लूणी का नाम है मेरे शेर सूकड़ी। आराम से इसको एक बार अपने दिमाग से निकालो। बनास की नदी है ये आपके राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। ध्यान रखना भाई, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और ये आपके एक मौसमी नदी है। इसकी प्रमुख नदियां हैं मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी। मेरे साथ रिपीट करो, मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना है ये भाई कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जल्दी से जवाब दो मेरे सभी सीटी के साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान को वाल्मीकि द्वारा रामायण में किस नाम से परिभाषित किया गया है? तो भाई रामायण में राजस्थान को कौन से नाम से पुकारा गया है? जल्दी से बताओ मेरे सभी युवा साथियों इस सवाल का राइट आंसर। तो राइट आंसर मेरे शेर मरुकांतरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरुकांतार। अगला सवाल आता हुआ साथियों कि सौर वेधशाला किस झील में स्थित है? जल्दी से जवाब दो मेरे सभी युवा साथियों कि सौर वेधशाला ये कौन सी झील में स्थित है? तो राइट आंसर मेरे शेर फतेह सागर झील हो जाएगा। उदयपुर बिल्कुल शानदार जवाब है। इसका निर्माण आपके जयसिंह के द्वारा करवाया गया। यहाँ पर आपके नेहरू उद्यान और सौर वेधशाला दोनों स्थित है। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में कितना प्रतिशत योगदान है? तो राजस्थान का भाई कितना प्रतिशत योगदान है कुल सतही जल संसाधनों में? तो राइट आंसर मेरे शेर 1.16% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.16%। भूभाग की बात करें तो भूभाग है आपके 1.70%। 42वें संविधान संशोधन के 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो 10 जो मौलिक कर्तव्य है उनको भाई कब जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो राइट आंसर मेरे शेर 1976 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1976। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है भाई नीति निदेशक की? ये बताओ आप अगले सवाल में आराम से सोचिएगा हर एक डिटेल को। नीति निदेशक तत्व क्या है और इनकी संख्या भी बताना है। बताओ देखे फटाफट मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर एवाद योग्य। क्या है? एवाद योग्य। और कौन से भाग में? भाग 4 में उल्लेखित है। ध्यान रखना भाई भाग 4 में है आपके नीति निदेशक तत्व। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम आपके सर पर नाच रहा है, उसी को देखते हुए रोजाना क्लास लग रही है शाम को 8 बजे। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? इनमें से भाई कौन है जो आपके मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आपके पास है। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। इसको आपके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ध्यान रखना भाई 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300 के में इसको डाल दिया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में किसने रखा? उद्देश्य प्रस्ताव है इसको भाई संविधान में किसने रखा था? ये रखा गया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर है? तो पंचायती राज व्यवस्था के भाई कितने स्तर है राजस्थान में? जल्दी से बताओ मेरे सभी युवा साथियों।
जिस जिस साथी को 250 प्लस स्कोर करना है वो क्लास के लास्ट तक जुड़े रहे। यकीन मानो साथियों, एग्जाम में आपके सिंगल सवाल हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो राइट आंसर मेरे शेर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। ग्राम स्तर, पंचायत स्तर और आपके जिला स्तर। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? तो लोक सेवा आयोग का भाई गठन कब हुआ था? जल्दी से जवाब दो देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा 20 अगस्त 1949 को। इसका मुख्यालय आपके अजमेर में है, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके एस.के. घोष। कौन थे? एस.के. घोष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो ऐसे कौन से न्यायाधीश थे जिन्होंने सबसे लंबे समय तक आपकी सेवा की थी? उनका नाम है मेरे शेर कैलाश नाथ वोचू। क्या नाम है? कैलाश नाथ वोचू। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ आपके जोधपुर में है और खंडपीठ की बात करें तो यह आपके जयपुर में है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अगर आपको राज्यपाल बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए मेरे शेर 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो मंत्रिपरिषद की भाई न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है राजस्थान मंत्रिपरिषद में? तो राइट आंसर मेरे शेर 11+1 मुख्यमंत्री। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान सीटों की संख्या कितनी है? ये प्यारे साथियों आपके लिए क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में बताओ देखें विधानसभा में भाई संख्या कितनी है राजस्थान में। निम्न में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा? ऊपर बता चुका हूं। सभी साथियों का जवाब आना चाहिए भाई इसका। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा नगर निगम स्तर। क्या हो जाएगा? नगर निगम स्तर। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ? तो कौन से जिले में हुआ था बताओ देखें, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो राइट आंसर मेरे शेर धौलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धौलपुर। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना किस जिले में खोला गया? तो वनस्पति घी उद्योग का भाई प्रथम कारखाना है, ये कौन से जिले में खोला गया? जिले का नाम है आपके भीलवाड़ा। कौन सा जिला है प्यारे साथियों? भीलवाड़ा जिला 1964 में खोला गया था भाई। कब है? 1964 में। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? इनमें से कौन सा भाई आपके सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? वे हो जाएगा आपके गडेपान। क्या हो जाएगा? गडेपान। राजस्थान सरकार ने पेट्रोलियम शोधक संयंत्र स्थापित करने हेतु किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से अनुबंध किया है? तो किस कंपनी से भाई अनुबंध किया है? यह सवाल आपके राजस्थान पुलिस वनरक्षक में काफी बार आ चुके हैं और सीटी स्नातक स्तर में भी आज सभी ने देखा होगा, ऐसे सवाल भर भर के आए थे। तो राइट आंसर मेरे शेर HPCL हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HPCL। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल लिमिटेड थी, इसकी स्थापना भाई कब हुई? दे कृष्णा मिल लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी प्यारे साथियों आपके 1889 में। कब हुई थी? 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। मिट्टी के खिलौने किस स्थान पर बनाए जाते हैं जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर मेरे शेर मोलेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोलेला। यह आपके राजसमंद जिले का एक गांव है। टेराकोटा प्लेट बनाई जाती है यहाँ पर, टेराकोटा प्लेट। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? जनरल साइंस के सवाल आ चुके हैं साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? ये होती है आपके तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः क्या है? तो शून्यावकाश में भाई वेग क्या है प्रकाश का? जल्दी से बताओ मेरे सभी युवा साथियों इसका आंसर। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इंटरनेट सिस्टम में निम्न में से किस टेपोलॉजी का प्रयोग करते हैं? तो बताओ देगा भाई कौन सी टेपोलॉजी का प्रयोग करते हैं इंटरनेट सिस्टम में? तो राइट आंसर मेरे शेर डी हो जाएगा आपके ट्री। किसका करते हैं? ट्री का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों इसी के साथ में। प्रकाश के वेग माले में आपके किलोमीटर होता है भाई। क्या होता है? किलोमीटर, मीटर नहीं होगा, किताब में आपको गलत दिया गया है। 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ में आता हुआ साथियों। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान
HRS कहाँ स्थित है? भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान है HRS है। ये प्यारे साथियों कहाँ पर है? जल्दी से बता दें मेरे सभी युवा साथियों इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपके देहरादून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देहरादून। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी, 1966 में। निम्नलिखित में से कौन आपके केबल कार्बन से बना हुआ है? तो कौन है जो आपके केबल कार्बन से बना हुआ है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है प्यारे साथियों आपके पास। जल्दी से जवाब जो देखें, राइट आंसर आपके सी हो जाएगा ग्रेफीन। क्या हो जाएगा? ग्रेफीन। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? इनमें से भाई किसमें आपके कार्बन का प्रयोग नहीं हुआ है? जल्दी से जवाब चाहिए मुझे मेरे सभी सीईटी के युवा साथियों का। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा बालू। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस से प्रयोग होती है? तो सिगरेट वाला जो लाइटर है इनमें से भाई कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है उसमें? तो राइट आंसर मेरे शेर रेडोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडोन गैस का। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक है जो आपके बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग करते हैं? तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में कौन से बहुलक का प्रयोग करते हैं? आप खुद देखिए, जनरल साइंस के कितने शानदार नायाब सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर बी हो जाएगा इसका आपके पॉलीएमाइड। क्या हो जाएगा? पॉलीएमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ में। शानदार तरीके से साथियों क्लास जारी है। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक से आप क्या समझते हो? तो अपमार्जक है मेरे शेर शोधन अभिकर्ता। क्या हो जाएगा? शोधन अभिकर्ता। जीनोम चित्रण है, इसका संबंध किससे है? जीनोम चित्रण का भाई संबंध किससे है? जीनोम चित्रण का संबंध है जीन्स का चित्रण से। किनसे? जीन्स का चित्रण। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता की भाई इकाई को क्या कहते हैं हमारी बॉडी में? तो राइट आंसर मेरे शेर जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। देखिए कितना शानदार सवाल है साथियों, हिंदी का सवाल है। तो बताओ देखें, राइट आंसर मेरे शेर कानीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कानीन। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। किस विकल्प में आपके गलत संधि विच्छेद है? इनमें से भाई कौन से विकल्प में आपके गलत संधि विच्छेद किया गया है? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी युवा साथियों का। पुत्रेण सा पुत्र प्लस एष्णा, सेकंड वाला आपके बिल्कुल गलत हो जाएगा। पुत्र प्लस एष्णा बराबर पुत्रेण सा वर्दी संधि है साथियों। एष्णा है या आपके अशुद्ध शब्द है। क्या है? अशुद्ध शब्द है। इस पर आपके ए बड़ा नहीं आएगा, छोटा आएगा। असंगत विकल्प चुने। इनमें से भाई कौन सा विकल्प है जो आपके गलत है? आराम से देखिएगा और जवाब दीजिएगा भाई। पूरे 150 सवाल अटेंड करना है साथियों एग्जाम में। तो राइट आंसर मेरे शेर अनु प्लस से प्लस अंग प्लस इक हो जाएगा अनुवांशिक। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आप सभी का। आदित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो आदित्य में भाई कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? जल्दी से बताओ देखे मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा ये प्रत्यय। कौन सा? ये प्रत्यय। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। संघर्ष जारी रहेगा जब तक आपका स्कोर 250 प्लस न हो जाए। कौन सा समस्त पद है यह आपके मध्यम लोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा पद है जो आपके तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? मध्यम पद लोपी का। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा मधुप। कोई आ रहा है तो वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई है यह आपके किस प्रकार का सर्वनाम है? वे हो जाएगा मेरे शेर अनिश्चयवाचक, क्योंकि कुछ निश्चय नहीं है कौन आ रहा है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? इनमें से भाई कौन से वाक्य में आपके सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? जल्दी से जवाब तो देखें मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर बिल्कुल शानदार तरीके से आप सभी क्लास अटेंड करे हो। डेली शाम को 8 बजे क्लास रहती है। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। इसमें आपके नहीं है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से भाई एक वाक्य गलत है। अब उस एक वाक्य की पहचान आपको करना है कि कौन सा वाक्य है। वे 5 सेकंड का टाइम है। चारों ऑप्शन देखो और बताओ देखें कौन सा वाक्य गलत है। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे पास केवल 5 मात्र एक मोबाइल है। यह आपके भाई गलत हो जाएगा। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक शब्दयुग्म गलत है। वह कौन सा है? कौन सा है भाई गलत वाला? आराम से पढ़ो और जवाब दो देखें। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर। आपका आंसर है आच्छादित परीक्षण। ये आपके बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द है ये सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है? आराम से चारों ऑप्शन पढ़ो और बताओ देखें इनमें से कौन सा शब्दयुग्म है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वे हो जाएगा प्यारे साथियों आपके सुरभि
विपा पानी, बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे सभी सीटी के साथियों का। ये लीजिए भाई, इंग्लिश के सवाल है, पैसिव वॉइस से ये आपको किताब में हल करना है, इससे आप नहीं कर पाओगे। नाइदर द स्टूडेंट्स नोर देयर टीचर खालिस्तान क्वाइट प्रिपेयर्ड, बताओ देगा भाई क्या आएगा खालिस्तान में, आराम से पढ़िएगा, इंग्लिश के सवाल है, इंग्लिश को भी भाई हल्के में नहीं लेना है। तो राइट आंसर मेरे शेर सी हो जाएगा आपके इज। ही इज खालिस्तान लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड, बताओ देगा क्या आएगा रिक्त स्थान में, आराम से अटेंड कीजिए भाई पेपर को, जल्दीबाजी नहीं करना है। राइट आंसर मेरे शेर डी हो जाएगा आपके, डी का प्रयोग होगा। वी वर सरप्राइज्ड खालिस्तान हिज सडन डिसीजन, क्या आएगा बताओ देगा खालिस्तान में क्या आएगा, इंग्लिश के सवाल है, जानदार सवाल है साथियों, देखिएगा एग्जाम में इसी तरीके के सवाल मिलेंगे आपको। तो राइट आंसर मेरे शेर 8 आ जाएगा। करेक्ट चूज मीनिंग टू योग्यता, तो योग्यता का भाई करेक्ट मीनिंग क्या है इनमें से, जल्दी से बताओ देगा, मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा इसका, कैलिब्रे। फिर आपके इनडायरेक्ट डायरेक्ट किताब में करना है, चूज करेक्ट साइनोनियम ऑफ फेक, तो फेक का भाई साइनोनियम क्या है, करेक्ट है फेक का साइनोनियम, बिल्कुल सत्य है, आप सभी का आंसर है बोगस, क्या हो जाएगा बोगस। वोट कैन बी पैरामीटर्स ऑफ मेजरिंग ए बिजनेस लेटर, ये सवाल थोड़े से हार्ड आते हैं भाई, लेटर संबंधित है। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इन दी फॉरेस्ट आई साय खालिस्तान ऑफ डीर, अब भाई क्या आएगा खालिस्तान, इन दी फॉरेस्ट मैंने जंगल में देखा था एक बालू को, बताओ देगा भाई क्या आएगा रिक्त स्थान में। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा हार्ड। ए डार्क हॉर्स मीन्स, ए डार्क हॉर्स मीन्स क्या होता है अर्थ, चूज करो देखे इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा, एन अननोन एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण सवाल ही क्लियर करेंगे भाई केवल, ये योजना वाले सवाल एग्जाम में काफी बार आ चुका है। मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना के बारे में सही कथन का चयन करें, तो चलिए साथियों सही कथन का चयन करते हैं। सही कथन आपके डी हो जाएगा, व्यक्ति को वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम, क्या यह कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है। सी वाला देखिए देखें, 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1,000 रुपये प्रतिमाह, यह भी सत्य है। 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रुपये प्रतिमाह, यह भी भाई आपके बिल्कुल सत्य कथन है। और 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष इस योजना के पात्र है, ये भी भाई आपके बिल्कुल सत्य है। तो ध्यान रखना भाई, एग्जाम में इतने शानदार सवाल आते हैं, रट लेना अभी के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, उड़ान योजना को कब से लागू किया गया, उड़ान योजना को भाई कब से लागू किया गया, उड़ान योजना को कब से लागू किया गया, ये किया गया आपके 19 नवंबर 2021 से। राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की भाई समयावधि क्या है, जल्दी से बता दें मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर 2012-17 हो जाएगा। सीपीयू क्या है, तो प्यारे साथियों सीपीयू से आप क्या समझते हो, तो सीपीयू है आपके चिप। एमआईसीआर की फुल फॉर्म क्या है, एमआईसीआर की फुल फॉर्म क्या है, तो एमआईसीआर की फुल फॉर्म है आपके मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। भंडार की मानक इकाई कौन सी है, भंडार की भाई मानक इकाई कौन सी है, शानदार सवाल है साथियों कंप्यूटर का राजस्थान सीटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर बाइट हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है, तो कौन सी भाषा है जो सबसे ज़्यादा आपके यूजर फ्रेंडली है, उसका नाम है मेरे शेर उच्च स्तरीय भाषा। कौन सी, उच्च स्तरीय भाषा। इंटरनेट का जनक किसको कहते हैं, इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं, जनक कहते हैं मेरे शेर विंटे सर्प को, किसको, विंटे सर्प को। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फैमिली का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन सा है जो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फैमिली का सदस्य नहीं है, वह हो जाएगा आपके नोटपैड। एमएस वर्ड में टेबल बनाते समय माउस का पॉइंटर कैसा दिखाई देता है, तो माउस का जो आपके पॉइंटर होता है वो भाई कैसा दिखाई देता है, वह दिखता है मेरे शेर पेंसिल आकार का। एमएस एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट नेम क्या होता है, तो सीट का भाई डिफॉल्ट नेम क्या होता है एमएस एक्सेल में, राइट आंसर मेरे शेर सीट 1 हो जाएगा। फंक्शन मोड 10/7 का आउटपुट क्या होगा, ये होगा मेरे शेर आपके 3। एमएस पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन ओपन करने की कुंजी क्या है, तो नई प्रेजेंटेशन भाई ओपन करने की कुंजी क्या है, तो कुंजी हो जाएगी पहले साथियों Ctrl+N। एमएस एक्सेल में ये छोड़िए भाई बकवास सवाल, ऐसे सवाल नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, बेफिक्र हो आप। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सवाल है, वो आप सभी को प्यारे साथियों टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आराम से ज्वाइन कर लो।
टेलीग्राम ग्रुप में आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट देखने को मिलता है, उनसे बाहर आपके एग्जाम में सिंगल सवाल नहीं जाएगा। तो मेरे सभी युवा साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई, क्लास पसंद आए तो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, तो फटाफट मेरे सभी युवा साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यकीन मानो साथियों, एग्जाम में 250 प्लस का स्कोर रहेगा अगर आप शुरू से हमारी क्लास ले रहे हो और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हो। तो मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे एक शानदार राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।